दोस्तों, हर महान इंसान की कहानी किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि एक छोटे से कोने से शुरू होती है। और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही बालक की है जो कभी चाय बेचता था लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करता है। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 के एक छोटे से कस्बे वाडनगर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। घर की हालात बहुत साधारण थी। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक छोटे से चाय के स्टॉल पर काम करते थे और मां हीराबीन मोदी घर संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में कुल 6 बच्चे, कमाई सीमित लेकिन सपने बहुत बड़े। छोटे नरेंद्र मोदी के लिए बचपन खेल कूद में बीतने वाला नहीं था। स्कूल जाने से पहले और स्कूल के बाद वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। सोचिए, जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहां ये छोटा सा बच्चा आवाज लगाता था, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। यह वही रेलवे स्टेशन था, वाडनगर रेलवे स्टेशन, जहां से गुजरने वाली हर ट्रेन के साथ नरेंद्र ने सपने भी दूर तक जाते थे। गरीबी के बावजूद नरेंद्र पढ़ाई में तेज थे। उन्हें किताबों से खास लगाव था। इतिहास, देशभक्ति और महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। स्कूल के दिनों में ही उनके अंदर एक अलग सी सोच विकसित होने लगी थी। वो अक्सर अपने शिक्षकों से सवाल पूछते, हमारा देश महान कैसे बनेगा। नरेंद्र को नाटक और भाषण देना बहुत पसंद था। स्कूल के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कभी सैनिक का किरदार निभाते तो कभी देशभक्त का। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अलग चमक। शायद यहीं से एक नेता जन्म ले रहा था। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र का मन सिर्फ सामान्य जीवन में नहीं लगता था। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। कभी वो साधुओं और संतों के पास बैठते तो कभी अकेले घंटों सोचते रहते, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है तो वो रास्ते भी चुनता है जो आसान नहीं होते। युवा होते होते नरेंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी का दिशा ही बदल दी। उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। बिना किसी को बताए वो निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां उन्हें खुद को खोजना था। दोस्तों, एक छोटा सा लड़का गरीबी से लड़ता हुआ अपने सपनों को दिल में लिए घर छोड़ देता है। क्या उसे पता था कि एक दिन पूरा देश उसे प्रधानमंत्री कहेगा। यह घर छोड़ने के बाद नरेंद्र ने कोई तय योजना नहीं बनाई थी। न जेब में पैसे थे, न रहने का ठिकाना, लेकिन दिल में एक अलग आग थी, कुछ अलग करने का, खुद को समझना है। कभी ट्रेन में सफर तो कभी पैदल लंबी यात्राएं। वो निकल पड़े भारत को जानने, भारत को महसूस करने। कहते हैं जब इंसान दुनिया के शोर से दूर जाना चाहता है तो वो पहाड़ों की ओर खिंचता चला जाता है। नरेंद्र भी पहुंचे हिमालय की गोद में। वहां शांति थी, सन्नाटा था और था आत्मचिंतन। उन्होंने कई महीनों तक साधुओं और संतों के साथ समय बिताया। कभी ध्यान, कभी मौन, कभी गहरी सोच। वो खुद से सवाल पूछते, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। हिमालय के अलावा नरेंद्र ने कई धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा की। उनकी यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं थी बल्कि विचारों की थी। उन्होंने भारत की विविधता को करीब से देखा, गरीबी भी, संघर्ष भी और लोगों की उम्मीद भी। यहीं से उनके अंदर एक नई सोच जन्म लेने लगी, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए जीना है। कई सालों की इस भटकन और आत्म खोज के बाद नरेंद्र वापस लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी सोच बदल चुकी थी, उनका नजरिया बदल चुका था।
अब उनके जीवन का लक्ष्य साफ था, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक संगठन से, आरएसएस। यह संगठन देशभक्ति, अनुशासन और सेवा के लिए जाना जाता है। नरेंद्र को यहाँ वो रास्ता मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने एक प्रचारक के रूप में काम शुरू किया, जहां न वेतन था न आराम, बस एक ही उद्देश्य, देश की सेवा। आरएसएस में जीवन बहुत कठिन था। सुबह जल्दी उठना, साधारण जीवन जीना, हर दिन नई जिम्मेदारियां, कभी साइकिल से दूर दूर तक जाना तो कभी लोगों के बीच जाकर काम करना। लेकिन नरेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखा। धीरे धीरे आरएसएस में उनके काम को पहचान मिलने लगी। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी सोच ने सबका ध्यान खींचा। लोग कहने लगे, इस युवक में कुछ खास है, यहीं से एक बड़े नेता की नींव रखी जा सकती थी। दोस्तों, एक लड़का जो खुद को खोजने निकला था, अब उसे अपना रास्ता मिल चुका था। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? क्या आगे सब सही होने वाला था? नहीं, असली चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अब तक हमने देखा एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का नरेंद्र मोदी, जिसने बचपन में संघर्ष किया और खुद को खोजने के लिए घर छोड़ दिया और अंततः जुड़ गए आरएसएस से। लेकिन अब शुरू होने था वाला था असली खेल, राजनीति का खेल, जहां हर कदम पर चुनौती थी, हर मोड़ पर परीक्षा। आरएसएस में काम करते करते नरेंद्र की मेहनत और काबिलियत सबकी नजरों में आने लगी। उनकी संगठन क्षमता, लोगों से जुड़ने का तरीका और काम के प्रति समर्पण उन्हें अलग बनाता था। इसी दौरान उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई, राजनीतिक संगठन के साथ काम करने की, और यहीं से उनका जुड़ाव हुआ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। अब नरेंद्र सिर्फ एक स्वयं सेवक नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिकार बन रहे थे। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम शुरू किया, चुनाव की योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संगठन को मजबूत करना। उनका एक ही मंत्र था, कम बोलो, ज्यादा काम करो। धीरे धीरे गुजरात में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चुनावों में भूमिका निभाई और हर बार उनकी रणनीति सफल साबित हुई। लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो चुपचाप काम करता है लेकिन बड़ा असर छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, जहां सफलता होती है वहां चुनौतियां भी साथ आती हैं। रणनीति की दुनिया आसान नहीं होती। यहाँ आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है। नरेंद्र को भी कई बार आलोचनाओं को का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर आलोचना को अपने लिए एक सीख बना लिया। समय के साथ बीजेपी ने उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती गई। अब वो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते थे, बल्कि बड़े फैसलों में भी शामिल होने लगे थे। उनकी सोच साफ थी, अगर देश को बदलना है तो खुद को आगे बढ़ाना होगा। साल 2001 एक ऐसा साल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। गुजरात में राजनीतिक परिस्थिति बदल रही थी और तभी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा था, उसे सीधे एक राज्य का नेतृत्व सौंप दिया गया। क्या यह फैसला सही साबित होगा? क्या नरेंद्र इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, या फिर यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति सत्ता के शिखर की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। साल 2001 जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या कुर्सी मिलते ही सब आसान हो गया? नहीं, असल परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही गुजरात कई समस्याओं में जूझ रहा था। भूकंप की तबाही,
के घाव अभी भरे भी नहीं थे। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर थी और लोगों का भरोसा डगमगाया हुआ था। नरेंद्र के सामने सवाल था, क्या वो इस स्थिति को संभाल पाएंगे? फिर आया साल 2002 और हुआ कुछ ऐसा घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। गुजरात रिवॉर्ड्स 2002। यह नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। चारों तरफ आलोचना, देश विदेश में सवाल और भारी दबाव उनके हर फैसले पर नजर थी। दोस्तों, नेतृत्व का असली मतलब तब समझ आता है जब हालात आपके खिलाफ हों। इस कठिन परिस्थिति के बीच नरेंद्र ने प्रशासन को मजबूत करने पर ध्यान दिया। कानून व्यवस्था को सुधारना, सरकारी तंत्र को सक्रिय बनाना और राज्य में स्थिरता लाना, ये उनकी प्राथमिकता बन गई। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आने लगी। इन चुनौतियों के बाद नरेंद्र ने अपना पूरा ध्यान विकास पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने गुजरात को एक मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। सड़कें, बिजली, पानी, उद्योग, निवेश, हर क्षेत्र में तेजी से काम शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया, वाइब्रेट गुजरात समिट। इस आयोजन के जरिए उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यह कदम बहुत सफल रहा। धीरे धीरे गुजरात एक औद्योगिक हब बनता गया। अब लोग नरेंद्र को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखने लगे थे। उनकी पहचान बन चुकी थी तेज फैसले लेने वाला नेता, विकास पर ध्यान देने वाला नेता। समय बीतता गया और चुनाव आते गए, लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी ने जनता का विश्वास जीता। वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। दोस्तों, एक समय था जब वो चाय बेचते थे और आज लाखों लोगों की। दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा एक साधारण परिवार का लड़का नरेंद्र मोदी, जिसने भारत में संघर्ष किया, देश भर में भटका और फिर गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब वक्त था देश के सबसे बड़े मंच पर कदम रखने का। गुजरात में लगातार सफलता के बाद नरेंद्र मोदी का पूरा देश में गूंजने लगा नाम। उनकी विकास वाली छवि, उनकी मजबूत नेतृत्व शैली उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नेता बना रही थी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्हें 2014 के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। साल 2014 भारत की राजनीति का एक निर्णायक वर्ष। देश भर में चुनाव हुए। इंडियन जनरल इलेक्शन 2014। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी मोदी। और जब नतीजे आए तो इतिहास बन गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। डिजिटल इंडिया, देश को डिजिटल दिशा दी। डीमोनेटाइजेशन 2016 इंडिया, काले धन के खिलाफ कदम। मेक इन इंडिया, देश में उत्पादन को बढ़ावा। इन फैसलों ने देश और दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद उनका जीवन आज भी काफी अनुशासित है। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, कड़ी मेहनत और समय का सही उपयोग। उनका जीवन हमें सिखाता है सफलता के बाद भी अनुशासन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमने क्या सीख मिलती है? छोटा शुरुआत मायने नहीं रखती, बड़े सपने मायने रखते हैं। संघर्ष ही जीवन को मजबूत बनाता है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। एक छोटा सा लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था,
आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, यही थी नरेंद्र मोदी की पूरी जीवन यात्रा, संघर्ष से सफलता तक। अगर आपको कहानी जन्मेजय की जुबानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।